नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। देवसर धाम में नहीं लगेगा मेला, लेकिन खुले रहेंगे मंदिर के पट। भिवानी में निजी स्कूलों ने मुख्यमंत्री के आदेशों की उड़ाई धज्जियां। बड़ी जोरों से चल रहा है मंडी में गेहूं खरीद का कार्य। अब तक 45,329 टन की हो चुकी है खरीद। भूमि सुपोषण एवं संरक्षण में करे प्रत्येक नागरिक सहभागिता, कहा प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने। इनेलो कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। खाद की बढ़ाई गई कीमतों को वापस लेने की थी मांग। गांव तिगड़ाना के ग्रामीण पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, जली फसल के मुआवजे की थी मांग। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार से शुरू होने वाले नवरात्र पूजा के दौरान नहीं लगेगा देवसर धाम में मेला, लेकिन मंदिर के कपाट रहेंगे खुले। यह कहना है मंदिर के पुजारी कंवर पाल का। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के आदेशानुसार कोविड-19 के नियमानुसार ही सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर कपाट खुले रहेंगे। देवसर धाम मंदिर के कमेटी प्रधान ने बताया कि उपायुक्त के आदेशानुसार नवरात्रों में मेला नहीं लगेगा, जबकि माता के मंदिर के पट सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोविड के चलते नियमों की पालना करना अति आवश्यक रहेगा। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि मंदिर में मास्क लगाकर आएं और प्रसाद मंदिर में ना चढ़ाएं और साथ ही 2 गज की दूरी की बनाकर रखें। मंदिर के अंदर सिर्फ 5 भक्तों को जाने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी रेडी या फुटपाथ पर, सड़क पर कोई भी दुकान भी नहीं लगाई जाएगी। कल डीसी साहब ने अपने उपायुक्त भिवानी है, उन्होंने आदेश पारित किया है अभी मेले के बारे में आपने इन नियमों का पालना करनी है। सबसे बड़ी पहली पालना तो ये है, जितने भी श्रद्धालु हैं वो मास्क लगा करके ही मंदिर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, सोशल डिस्टेंस 2 गज की दूरी का पालना करनी है। तीसरी है, अपने सैनिटाइज यूज किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, मेले के अंदर मंदिर में कोई भी प्रसाद लेके नहीं आएगा, दुकानें नहीं लगेंगी, सिर्फ सिंपल सूखी धोक लगेगी और धोक मार के श्रद्धालु एक बार में मेले के मंदिर के अंदर 5 श्रद्धालु अंदर जा सकते हैं और धोक मारो और अपने चले जाओ। कल डीसी साहब की जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से हमने मंदिर में व्यवस्था बना रखी है कि सिर्फ 5 आदमी एक साथ दर्शन करेंगे, उसके अलावा कोई बाहर रोक दिए जाएंगे और 5-5 आदमी करके ही माता रानी के दर्शन करेंगे और बार बार सैनिटाइजर करवाएंगे और मास्क लगाकर ही मंदिर में एंट्री करने देंगे, नहीं तो एंट्री नहीं होगी। और सभी व्यवस्थाएं अभी हमने पूरी कर ली हैं जो गाइडलाइन के हिसाब से। पूजा का टाइम है सुबह 5 से लेकर के रात को 9 बजे तक होगा। 9 बजे मंदिर बढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद में रात को दर्शन नहीं होगा। लोग वैसे नहीं आएंगे, मास्क लगा करके आएंगे और डिस्टेंस बना करके आएँ और सभी के दर्शन डिस्टेंस से ही होंगे, भीड़ भड़ाका नहीं करेंगे। वहीं इन आदेशों के बारे दुकानदारों का कहना था कि मेले में ही उनका काम चलता है और इसी में ही उनकी दुकानें बंद कराई जा रही हैं, जिसके चलते वे लोग काफ़ी परेशान दिखाई दिए। मेरी 3 नंबर दुकान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 मेले हो गए जो बंद है। हमारे पिछले 1.5 लाख के आसपास हमें सामान गिरा था ब्याज पर रुपए उठा के, और अब के भी बंद कर रहे हैं। प्रशासन ये कह रही है भी ये खुला रहेगा, हम ये कह रहे हैं भी मंदिर खुला रहे तो हमारी दुकानें भी खुली रहे। हमें ये तकलीफ है जी। परेशानी है जी, 2-1.5 साल हो गया जी हमारे यहाँ काम धंधा दुकान मंदिर के पास में हमारी कई साल से दुकान है जी, तो हमारे काम धंधे बंद है जी। सारे यात्री आते नहीं, ये कुछ यात्री आने की संभावना है तो बोले जी मंदिर तो खुला रहेगा, दुकान बंद होगी। तो यह हमारी समस्या है जी, माफी इसी आस में है जी, हमारा भी काम धंधा लगे जी। मेरी कई दिन से चाय की दुकान है जी शुरू से।
तो यहाँ जी एबीसी ने मंदिर खोलने का तो प्रावधान दे दिया, लेकिन दुकानें बंद होने का वो सूचना आई हुई है। ये गरीब के पेट पे लात लग रही है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मंदिर खुला है तो दुकान भी खुलनी चाहिए। या मंदिर पे बीसी दुकान है उन्हीं ट्रस्ट के, मतलब इसमें और कोई दुकान भी नहीं है इनके सिवा। बीते दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में पहली से 8वीं तक की कक्षाएं बंद करवाने के आदेशों के बावजूद निजी स्कूलों द्वारा लगभग सभी स्कूलों में ये कक्षाएं सोमवार को भी जारी रही। इस बारे में जब प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रामतार शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को स्कूल बंद करवाने से पहले स्कूल प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए थी। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टियां 30 अप्रैल तक कर दी गई थी, लेकिन भिवानी के निजी स्कूलों में ना ही कोरोना आने का डर है और ना ही मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन किया जा रहा है। इस बारे में निजी स्कूल के मुख्याध्यापक से बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना में पिछले 1 साल से स्कूल बंद रहे, जिससे बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई और इसके ऊपर स्कूलों के कर्मचारियों और अध्यापकों को भी आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी को देखते हुए स्कूल संचालक ने बताया कि जो भी प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के निर्देश रहेंगे उनका प्राइवेट स्कूल पालन करेंगे और अपने स्कूल खुले रखेंगे। वहीं इस बारे में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री को घोषणा करने से पहले प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए था, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए था और उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए था। एसोसिएशन ने फैसला लिया कि वे अपने स्कूल लगाएंगे। जी, मेरा नाम संजीव शोरान है और हम एसोसिएशन के साथ खड़े हैं और जैसे जैसे एसोसिएशन कहेगी वैसे ही हम अपना स्कूल लगाने को तैयार हैं और हमारा स्कूल खुला हुआ है, पूरा स्कूल खुला हुआ है हमारा। तो जो भी अभी प्रधान जी से आप बात करोगे पूरी डिटेल में वो बताएंगे। कोविड के कारण पिछला पूरा साल हमारा नुकसान में चला गया और स्कूल इस स्थिति में नहीं है कि अब स्कूल हम बंद करें। सबसे पहले तो ये था कि मुख्यमंत्री जी को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाकर कोई भी फैसला लेना था तो उनको विश्वास में लेके उनसे बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए था। तो एसोसिएशन ने यह फैसला किया पूरे हरियाणा सतर पर कि हम अपने स्कूलों को लगाएंगे और आज हमने स्कूल लगाए हैं और हमने बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे हैं, हमने संघर्ष भी कर रहे हैं, आंदोलन भी हम कर रहे हैं और स्कूल भी लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चा पढ़ता है वो बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और सरकार कहती है कि पहली से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी, 9 से +2 के बच्चों का बच्चा तो बच्चा है, चाहे वो 10वीं क्लास का है चाहे वो पहली क्लास का है। अगर कोरोना का खतरा पहली क्लास के बच्चे को है तो 10वीं क्लास के बच्चे को भी उतना ही है। शुरू हो गया। आज हमारे अलग अलग जिलों में अलग सभी स्कूल हमारी एसोसिएशन, जैसे कुरुक्षेत्र में धरना, आज प्राइवेट स्कूल संचालक धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे, अनिश्चितकाल धरने पे बैठे हैं। हिसार में हमारी एसोसिएशन के लोग बसों की अपनी जो स्कूल बसें हैं उनकी इकट्ठी करके डीसी साहब को उनकी चाबियां सौंपेंगे। दादरी में आज बड़ी बैठक है प्राइवेट स्कूल दादरी जिला की। तो इस प्रकार के हमारे कार्यक्रम, और कल हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हमने टाइम ले रखा है। कल 11 बजे शिक्षा मंत्री जी ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को टाइम ले रखा है और चंडीगढ़ में हम जाके उनसे भी बातचीत करेंगे। कोरोना की लहर को देखते हुए 30 अप्रैल तक सरकार ने और हमारे शिक्षा विभाग ने प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन ये छुट्टियां जो है सिर्फ छात्रों की हैं। अध्यापक अपने मूल्यांकन का कार्य और रिजल्ट तैयार करने का कार्य करते रहेंगे। 30 अप्रैल के तक ही यह आदेश प्राप्त है। तो अगर इस दौरान कोई स्कूल प्राइवेट स्कूल खोलते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, तो इस बारे में विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई होगी? हमने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रेषित कर दिए हैं। यदि कोई विद्यालय इन आदेशों की अनुपालना करता नहीं पाएगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारी को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा। तो सर इसे संदर्भ में कुछ लेटर वगैरह जारी किए हैं कभी? हाँ, इस बारे में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से हमने सभी विद्यालय मुखियाओं को दिशा निर्देश प्रेषित कर दिए हैं। सोमवार को स्वदेशी जागरण मंच और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में भूमि सुपोषण एवं संरक्षण को लेकर मंगलवार को किया जाएगा किसानों को जागरूक। यह कहना है CBLU के वाइस चांसलर प्रोफेसर RK मित्तल का। उन्होंने बताया कि दिन प्रतिदिन हो रही विषैली व बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। आज हमारे देश में भूमि की स्थिति चिंताजनक है। कीटनाशकों, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स के अत्यधिक प्रयोग ने भूमि को प्रदूषित कर दिया है और अत्यंत शीघ्रता से हमें भूमि सुपोषण और
संरक्षण संकल्पना प्रत्यक्ष धरातल पर कार्यान्वित करनी होगी। आज भूमि सुपोषण और संरक्षण के देश में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता होना जरूरी है। ये विचार चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने प्रेस को जारी बयान में कहे। उन्होंने कहा कि आज भूमि में अंधाधुंध उर्वरक, कीटनाशक और फर्टिलाइजर सहित विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि भूमि का उपजाऊपन तो समाप्त हो रहा है, साथ ही भूमि प्रदूषित और विषैली बनती जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 13 अप्रैल को विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए सभी 5 गांवों प्रेमनगर, निनांड, पालुवास, हलवास, दिनोद, जटेला धाम, माजरा और विश्वविद्यालय के नए परिसर में भूमि सुपोषण और भूमि संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो भारतीय नव वर्ष प्रतिपदा ये भी शुरू हो रहा है, भारतीय नव वर्ष भी कल शुरू होगा। इसकी भी सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की ओर से। इस दिन हमने ये पूरे देश में भूमि पूजन उत्सव के रूप में भी मनाने का एक प्रयास करेंगे हम। इसके अंतर्गत जो हमारे उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत हमारे कुछ गांव हमने गोद लिए हुए हैं, जिसमें प्रेमनगर है, निनान है, हलुवास है, पालुवास है और इसी तरीके से जो जेठला धाम पर भी कार्यक्रम करेंगे और दिनोद में करेंगे। हमारे जो साथी हैं, सीनियर टीचर्स हैं, मैं हूँ, रजिस्ट्रार साहब हैं और जो हमारे डीन्स हैं, वो वहाँ पर जाके किसानों की मदद से जो उनके खेतों की जो भूमि है उसको इकट्ठा करके वहाँ पर पूजन करेंगे और बाद में ये संकल्प भी लेंगे कि किस तरीके से इस खेती की जो उत्पादकता है और इसको कैसे जहर मुक्त किया जाए, इसके ऊपर हमारा कल प्रयत्न रहेगा। उसके बाद से पूरे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय और स्वदेशी जागरण मंच के साथ हम मिलकर इस दिशा में काफ़ी और भी कार्यक्रम करेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में पहली से 8वीं तक की कक्षाएं बंद करने के उपरांत प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन प्रतिनिधियों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कार्यालय पहुंचकर बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह से मुलाकात की और 30 अप्रैल तक स्कूल बंद करने का कड़ा विरोध दर्ज करवाया। वहीं उन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं के लिए परीक्षा केंद्र नहीं देने की बात कही। इसमें उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने 30 अप्रैल तक 8वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस निर्णय की कड़ी निंदा करती है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, यदि सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेगी तो 20 अप्रैल से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्राइवेट स्कूल उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल सरकार के नियमों का पालन पूरी तरीके से करना चाहते हैं। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बात कहने का। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बोर्ड का घेराव करने से कुछ समाधान होता है तो वे बोर्ड का घेराव भी कर सकते हैं। आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रेसिडेंट श्री राम अवतार शर्मा जी ने ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा कि हम 19 तारीख को बोर्ड का घेराव करेंगे। तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। तो एसोसिएशन को लगता है कि बोर्ड का घेराव करने से कोई कोरोना का समाधान होगा, तो उनका अधिकार है, कर सकते हैं। नहीं, एग्ज़ाम 20 तारीख से है और प्रत्येक विद्यालय जो भी हमने केंद्र के लिए लिया है उनकी शर्तों में जुड़ा हुआ है कि हमें परीक्षा केंद्र के लिए स्थान देना पड़ेगा। परीक्षाएँ स्कूल 20 तारीख से प्रारंभ होंगी और 12वीं की और 10वीं की 22 तारीख से। माननीय सीएम साहब को और ईएम साहब को चिट्ठी लिखी है और वो बोर्ड चेयरमैन के माध्यम से हमने भेजी है कि हम जो सरकार ने हमारे स्कूल बंद करे हैं 30 तारीख तक, उनमें एग्ज़ाम सेंटर भी ना बनाए जाएं, क्योंकि कोरोना का खतरा तो उन सेंटरों में भी है। जब पहले से 8वीं तक के बच्चे को कोरोना हो सकता है तो 9th और 10th के बच्चे को, 11वीं 12वीं के बच्चे को क्यों नहीं हो सकता। 300 400 बच्चे हमारे स्कूलों में 700 बच्चे इन्होंने सेंटर बना रखे हैं। तो हमने उन सेंटरों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है कि हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं इस बात में, तो क्योंकि सरकार चाहती है कि स्कूल बंद रहें तो हम तो स्कूलों को बंद कर रहे हैं। भिवानी जिला प्रशासन द्वारा जिले में स्थापित की गई 11 खरीद मंडियों में चल रही है फसलों की खरीद जोरों पर। अब तक हो चुकी है 45,329 टन गेहूं की खरीद। यह कहना है जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अनिल कालरा का। उन्होंने बताया कि हैफेड, FCI व वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा खरीद कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है।
जिले भर में गेहूं खरीद का कार्य मंडियों में बड़ी ही जोरों पर चल रहा है। जिले में 11 मंडियां बनाई गई हैं जो कि फसल खरीद का काम कर रही हैं। वहीं इस बारे में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के जिला अधिकारी अनिल कालरा से बात की तो उन्होंने बताया कि जिले में गेहूं फसल खरीद के लिए 3 एजेंसियां को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है जो कि हैफेड, FCI और HWC हैं। ये तीनों कंपनियों द्वारा फसल खरीद का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है और अब तक 45,329 टन गेहूं की खरीद भी की जा चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले सहित खरककला, चांग, लोहारू, भवानीखेड़ा, बहल, धनाना, डिगावा, सिवानी, तोशाम और जुई की मंडियों में ये कार्य जोर शोर से चल रहा है, जिसके चलते अब तक 6,647 किसानों को फायदा भी पहुंच चुका है। जिला भिवानी में सरकारी गेहूँ की खरीद का कार्य आरंभ हो चुका है और जिले में 11 मंडियाँ गेहूँ की खरीद के लिए स्थापित की गई हैं, जिसमें फूड सप्लाई, हैफेड, HWC व भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ की खरीद का कार्य किया जाएगा अलग अलग मंडियों में। कल दिनांक 11/4 तक जिले में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 18,215 MT, हैफेड द्वारा 77,152 MT, FCI द्वारा 3452 MT तथा HWC द्वारा 15,900 MT, कुल 45,329 MT गेहूँ की खरीद की जा चुकी है। हर प्रत्येक मंडियों में लेबर ठेकेदार और ट्रांसपोर्ट ठेकेदार नियुक्त कर दिए गए हैं जो कि लिफ्टिंग का कार्य करवा रहे हैं और समस्त स्टॉक गोदामों में तथा प्लिंथों पर शिफ्ट किया जा रहा है चुकी है, जिसमें भिवानी मंडी में 9,057 MT, खरककला में 625 MT, चांग में 2,022 MT, लोहारू में 5761 MT, भवानीखेड़ा में 4519 MT, बहल में 3694 MT, धनाना में 290 MT, डिगावा में 6208 MT, सिवानी में 4847 MT, तोशाम में 2259 MT तथा जुई में 6,047 MT गेहूँ की खरीद हो चुकी है। सर, अगर बारदाने की किसी प्रकार की कमी वगैरह बारदाने की पूर्ण से व्यवस्था कर ली गई है और सभी एजेंसियों के पास सफिशिएंट मात्रा में बारदाना उपलब्ध है। सोमवार को इनेलो कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष रवि महमिया की अध्यक्षता में खाद्य की बढ़ाई गई कीमतों वापस लेने की मांग को लेकर भिवानी के मुख्य मार्गों पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त भिवानी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी भेजा। खाद की बढ़ाई गई कीमतों को वापस लेने और गेहूं की खरीद की उचित व्यवस्था किए जाने की मांग लेकर इनेलो कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान ने बताया कि भाजपा सरकार के निर्णय के अनुसार खाद की कीमतों में 50 से लेकर 60% तक वृद्धि की गई है, जबकि खरीफ की फसलों की MSP पहले घोषित हो चुकी है, जिसमें पिछले साल की MSP पर लगभग 3% की वृद्धि की गई है, जो किसानों के साथ बद्दा मजाक है। किसानों को बढ़ी हुई कीमतों पर खाद खरीदनी पड़ेगी, जिससे फसल के लागत मूल्य में भारी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि कृषि पहले ही घाटे का सौदा बनकर रह गई है। कहा कि खाद की अप्रत्याशित वृद्धि की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कड़ी निंदा करती है और पुरजोर मांग करती है कि कीमतों में की गई भारी वृद्धि को तुरंत वापस ले और किसानों की गेहूं की खरीद के लिए मंडियों में तुरंत प्रभाव से बारदाने का उचित प्रबंध किया जाए। बस अड्डा से हमारे इंडियन नेशनल लोकदल और किसानों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में प्रदर्शन करते हुए अब जिला उपायुक्त के माध्यम से हम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। सर, आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर आगे इस किसान आंदोलन के लिए पूरे देश में 4,120 विधायक होते हैं। एकमात्र चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के हक और हित के लिए त्यागपत्र दिया है। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल जी के विचारों और नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। हम किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। किसानों की हर लड़ाई को लड़ने के लिए हमें जो भी न्योछावर करना पड़े हम तैयार मिलेंगे। से मिनी सचिवालय तक पहुंचे, DC ऑफिस तक आए हैं। खाद की दर नहीं घटाई जाएगी, डीजल के रेट नहीं घटाए जाएंगे, तब तक महिला शक्ति इसी तरह मैदान में उतरी रहेंगी, सड़कों पे उतरी रहेंगी। चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, लेकिन मातृशक्ति पीछे नहीं हटेगी। और आज हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और मोदी सरकार को एक दिन झुकना ही पड़ेगा। बीती देर रात शाम को भिवानी रोहतक मार्ग पर खरक खुर्द निवासी जोगिंदर उस समय हादसे का शिकार हो गया जब वह खेतों में काम करने के लिए जा रहा था। इस बारे में मृतक के परिजनों ने बताया कि अज्ञात वाहन की चपेट में आई जोगिंदर को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। भिवानी में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी क्रम में रविवार देर रात करीबन 10 बजे के आसपास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से जोगिंदर नामक व्यक्ति की मौत हो गई। ये युवक
खुर्द खरक का निवासी था। बताया गया कि जोगिंदर कल खेत में जा रहा था कि तभी अचानक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और अचेत अवस्था में पड़े जोगिंदर को उठाया और भिवानी के सामान्य अस्पताल में लाकर जब जा रहे थे तो रास्ते में ही जोगिंदर ने दम तोड़ दिया। जोगिंदर के चाचा ने बताया कि जोगिंदर बाहर गाड़ी चलाता था और किसान का बेटा था जो कि फसल काटने के लिए अपने घर आया हुआ था। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द वाहन चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और जोगिंदर के परिवार को प्रशासन की सहायता से आर्थिक सहायता दी जाए। नाम नरेश कुमार चौहान है, मैं खरगपुर से हूँ और मेरा भतीजा जोगिंदर था जो कि रात को खेत से घर आ रहा था। उसको अज्ञात वाहन ने किसी ने टक्कर मारी, उसका एक्सीडेंट होते उसका मौके पे उसकी मौत हो गई। क्या मांग करते हैं? वो गाड़ी चलाता था लेकिन फसल कटवाने के लिए गांव में आया हुआ था, किसान का बेटा था और अनमैरिड था, 34 साल के करीब उसकी उम्र थी। नाम जोगिंदर है। एक्सीडेंट ये ऐसे साबित हुआ कि रोड पे कुछ घिसड़ नज़र आ रही थी और खून भी थोड़ा दूर तक ऐसे बहता हुआ जा रहा था, जिससे कि उसकी यही मतलब किसी अज्ञात वाहन ने उसको चोट मारी। सोमवार को तिगड़ी तिगड़ाना के किसान बबली, नरेश, संजय व विनोद कुमार इत्यादि गेहूं की खड़ी फसल में आगजनी के कारण हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर उपायुक्त भिवानी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। बुरी तरह से आहत इन किसानों ने उपायुक्त महोदय से शीघ्र मदद करने की मांग की। हाल ही में तिगड़ाना गांव की जमीन में गेहूं काटते वक्त आग लग गई। इसी के चलते गांव के ग्रामीण आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि गांव में करीबन 10 एकड़ जमीन में खड़ी फसल इस आग की वजह से खाक हो गई है। ग्रामीणों ने उनकी मेहनत खाक हो जाने पर जिला प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की। तिगड़ाना के अंदर ये मुरबा नंबर 64 के 18, 19, 24, 23/1, 22, 25 वो मुरबा नंबर 75 के नंबर 8 के गेहूँ की फसल जलकर खाक हो गई है और मुरबा नंबर 64 के 16, 17, 20, 21, 22/2 जो थे फन्ने जो तूड़ी के लिए तैयार थे वो जल करके राख हो गए हैं। उससे हुए नुकसान के कंपनसेशन के लिए डीसी साहब को ये एक आवेदन दे रहे हैं कि गरीब किसानों से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए मुआवजा दिलाने की कृपा करें। कितना नुकसान हुआ होगा? ये जी लगभग 10 किले हैं जी, तो कम से कम भी जी 50-60 लाख का 5-6 लाख का नुकसान हो गया जी। कैसे नाम किस विषय पर आ रहे? ये गेहूँ और ये पन्ने चढ़ गए थे जी, इस विषय। कितना का नुकसान हुआ? नुकसान तो जी 5 लाख रुपए का हो गया। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। देवसर धाम में नहीं लगेगा मेला, लेकिन खुले रहेंगे मंदिर के पट। भिवानी में निजी स्कूलों ने मुख्यमंत्री के आदेशों की उड़ाई धज्जियां। बड़ी जोरों से चल रहा है मंडी में गेहूं खरीद का कार्य। अब तक 45,329 टन की हो चुकी है खरीद। भूमि सुपोषण एवं संरक्षण में करे प्रत्येक नागरिक सहभागिता, कहा प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने। इनेलो कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। खाद की बढ़ाई गई कीमतों को वापस लेने की थी मांग। गांव तिगड़ाना के ग्रामीण पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, जली फसल के मुआवजे की थी मांग। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।